एक जमाने में सरसब्ज और शादाब खेतों और ऊंचे पहाड़ों से घरे एक छोटे से गांव में दो बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी रहते थे। उनमें से एक मिस्टर अर्जन एक अमीर ताजिर थे जो गांव की ज्यादातर जमीन के मालिक थे। दूसरा रामू था, एक गरीब किसान जो हर रोज मेहनत करता था लेकिन अपने खानदान का पेट भरने के लिए बमुश्किल ही काफी होता था। उनके इख्तिलाफात के बावजूद उनके रास्ते इस तरह से गुजरने वाले थे जो इन दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। मिस्टर अर्जन पहाड़ी की चोटी पर एक अजीम अलशान हवेली में रहते थे। हमेशा के लिए हम वो सब कुछ था जो पैसे से खरीद सकता था, फैंसी कारें, महंगे कपड़े और उसके तमाम काम करने के लिए नौकर। लेकिन अपनी दौलत के बावजूद मिस्टर अर्जन कभी खुश नहीं थे। वो हमेशा अपने पैसे खोने की फिक्र में रहता था और किसी पर भरोसा नहीं करता था। इसने अपनी दौलत गन्ने में दिन गुजारे और गांव में शाज और नादिर ही किसी की मदद की। देहाती अक्सर सरगोशी करते थे, जनाब अर्जन के पास सब कुछ है लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं है। दूसरी तरफ रामू गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। इसने अपने खेतों में अंधिक मेहनत है कि बाजार में बेचने के लिए सब्जियां और फल लगाए। अगरचा वो गरीब था लेकिन रामू का दिल बड़ा था। उसके पास जो कुछ भी था वो हमेशा दूसरों के साथ शेयर करता था। अगर कोई पड़ोसी भूखा होता तो रामू उन्हें खाना देता। अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो सबसे पहले रामू ही मदद करता था। गांव वाले रामू से प्यार करते थे और अक्सर कहा करते थे, रामू के पास शायद ज्यादा ना हो लेकिन वो गांव का सबसे अमीर दिल है। एक दिन गांव में खौफनाक तूफान आया। हवा चल पड़ी, बारिश बरसी और नदी छलक गई। खेतों में पानी भर गया। मिस्टर अर्जन की हवेली पहाड़ी पर महफूज थी लेकिन रामू की छोटी सी झोंपड़ी तबाह हो गई और उसकी फसलें बह गईं। अगली सुबह रामू अपने तबाह शदा घर के सामने बेबसी के आलम में खड़ा था। वो नहीं जानता था कि वो अपने खानदान का पेट कैसे पालेगा या अपनी जिंदगी को दोबारा तामीर करेगा। लेकिन हार मानने के बजाय रामू ने मदद मांगने का फैसला किया। रामू मिस्टर अर्जन की हवेली में गया और दरवाजा खटखटाया। मिस्टर अर्जन ने उसे खोला तो वो गरीब किसान को वहां खड़ा देखकर हैरान रह गए। तुम क्या चाहते हो? मिस्टर अर्जन ने बदतमीजी से पूछा। रामू ने जवाब दिया, जनाब तूफान ने मेरा घर और फसलें तबाह कर दें। मेरे पास कुछ नहीं बचा। प्लीज क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मिस्टर अर्जन ने झुकाया। मैं आपकी मदद क्यों करूं? आपको इस तरह के औकात के लिए पैसा बचाना चाहिए था। चले जाओ। रामू का दिल डूब गया लेकिन उसने बहस नहीं की। वो खामोशी से चला गया, कोई और रास्ता तलाश करने का अज़्म किया। जब गांव वालों ने रामू के हालात के बारे में सुना तो उन्होंने मदद करने का फैसला किया। एक पड़ोसी ने उसे अपनी झोंपड़ी दोबारा बनाने के लिए लकड़ियां दें। एक और ने उसे नई फसलें लगाने के लिए बीज दिया। यहां तक कि बच्चों ने पानी उठाकर और मुलबा साफ करने में मदद की। रामू तुष्कर से लबरेज था। आप सबका शुक्रिया, उसने आंखों में आंसू लिए कहा। आपकी मेहरबानी मेरे लिए दुनिया है। दरें असना मिस्टर अर्जन ने अपनी हवेली से देखा जब गांव वाले रामू की मदद के लिए मिलकर काम कर रहे थे। उसने अपने दिल में एक अजीब सी तकलीफ महसूस की थी जो उसने काफी अरसे से महसूस नहीं की थी। उसने महसूस किया कि उसकी तमाम दौलत के बावजूद उसके पास कोई नहीं है जो उसकी देखभाल करे जिस तरह गांव वाले रामू की देखभाल करते हैं। इस रात मिस्टर अर्जन सो नहीं सके। उसने रामू की मेहरबानी और गांव वालों की फयाजी के बारे में सोचा। पहली बार उसे अपनी खुद गर्जी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। अगली सुबह मिस्टर अर्जन रामू की झोंपड़ी में गए। गांव वाले उसे वहां देखकर हैरान रह गए। रामू, मिस्टर अर्जन ने कहा, मैंने आपको फेरना गलत था। मैं अब देख रहा हूं कि हकीकी दौलत पैसे के बारे में नहीं है, ये इस मोहब्बत और मेहरबानी के बारे में है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। बुराह करम मुझे आपके घर और खेतों को दोबारा बनाने में मदद करने दें। रामू ने मुस्कुराकर सर हिलाया। आपका शुक्रिया मिस्टर अर्जन, आपकी मदद मेरे लिए बहुत मानी रखती है। मिस्टर अर्जन की मदद से रामू का घर दोबारा तामीर किया गया और उसके खेतों को बिहाल किया गया। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात हुई, मिस्टर अर्जन बदल गए। उसने अपनी दौलत गांव की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी।
उसने बच्चों के लिए एक स्कूल, बीमारों के लिए एक अस्पताल और यहाँ तक कि एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जहाँ हर कोई जमा हो सकता था। गांव वाले मिस्टर अर्जन की तब्दीली पर हैरान रह गए। वो अब उसे एक खुदगर्ज अमीर आदमी के तौर पर नहीं, बल्कि एक मेहरबान और फयाज दोस्त के तौर पर देखते थे। इस दिन से मिस्टर अर्जन और रामू गहरे दोस्त बन गए। उन्होंने गांव को सबके लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम किया। मिस्टर अर्जन ने सीखा कि हकीकी खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है, और रामू ने दिखाया कि गरीब तरीन शख्स भी अमीर तरीन दिल का हामिल हो सकता है। और इस तरह गांव सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, बल्कि उसके लोगों की मेहरबानी और मोहब्बत की वजह से खुशहाल हुआ। एहसान दौलत से ज्यादा कीमती है। दूसरों की मदद करने से हकीकी खुशी मिलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने ही अमीर या गरीब हैं, आपका दिल सबसे ज्यादा अहमियत रखता है।